हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है मकर संक्रांति। तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज संडे भी है, तो हैप्पी संडे आप सबको। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और मेरा नहाना धोना हो गया है, पूजा हो गई है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जितना काम होता है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है। कुछ कपड़े अभी लगे हुए हैं, लेकिन मौसम यहाँ पे इतना गंदा हो रखा है कि कोहरा लगा हुआ है, पूरे कुछ नहीं दिख रहा है। तो बस वही है, अभी छत पे कपड़े तो डाले हैं, लेकिन ये लग रहा है कि बारिश आने वाली है, तो वो कपड़े अभी नीचे लेके आने पड़ेंगे। और टेंशन ये है कि इतने कपड़े हम सुखाएंगे कैसे, कहाँ सुखाएंगे। तो बस अभी मकर संक्रांति की हो रही है तैयारी। तो आज बनेगी खिचड़ी और थोड़ी सी बनेगी पकौड़ी। तो कुछ लोगों ने तो कल मना दी है मकर संक्रांति, कुछ लोग आज मना रहे हैं। तो मैंने कल नहीं किया क्योंकि कल मेरी ड्यूटी भी थी, फिर रात को मैं खिचड़ी बनाती। तो मुझे लगा कि चलो मैं कल ही मनाऊंगी, करूँगी जो भी करूँगी। तो बस अभी मैंने दाल उबालने वाली रखी है। तो आज बेसिकली खिचड़ी बनती है उड़द की दाल की। तो बस वो मैंने पहले सुबह भिगो दी थी और अभी मैंने उसको प्रेशर पे रखा हुआ है एक दो सीटी दिलाने के लिए, क्योंकि खिचड़ी फटाफट से बन जाती है। तो ये जो दाल होती है ये थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, इसको टाइम लगता है पकने में। तो इसलिए तो बस आज का दिन भी ऐसे ही हो गया है। टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है। मौसम इतना बेकार वाला हो रखा है, सोने वाला मौसम हो रखा है। तो देखते हैं, अगर सोने को मिलेगा तो सो भी जाएंगे। तो आगे की जो जो भी होती रहेगी प्रोसेस, जो भी रूटीन रहेगा आज का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से खिचड़ी और पकौड़ी। तो अभी मुझे इतनी भूख लग रखी है कि मैं वेट नहीं कर पाऊंगी खिचड़ी और पकौड़ी तक का। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले चाय बनाती हूँ और चाय के साथ थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ, मतलब रस वगैरह। तो फिर बनाऊंगी मैं आगे का वो। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं चाय। तो अभी बन रही है खिचड़ी और खिचड़ी के साथ साथ मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख लिया है। आलू भी मैंने काट के रख लिए थे पहले ही। और यहाँ पे मैंने बेसन का घोल भी तैयार करके रखा हुआ है, ताकि मैं फटाफट से फिर काम कर लूँ। तो जब तक खिचड़ी छौंकूंगी तब तक इधर तेल गर्म हो जाएगा। तो इधर खिचड़ी भी छौंक दी है मैंने और थोड़ी सी लिक्विड ही रखी है, पानी ज़्यादा डाला है। तो चलिए ढक्कन करते हैं इसका बंद। और ये इधर मैंने पकौड़ियाँ भी बनाने के लिए रख दी हैं। तो एक बारी की पकौड़ियाँ तो बन गई हैं, दूसरी बारी की मैंने डाल दी हैं। तो आज थोड़ा सा बेसन का घोल ना वैसा बन गया है, पतला बन गया है, इसलिए ठीक से नहीं बन पा रही हैं। तो इधर देखिए खिचड़ी भी बन गई है और ये हो रहा है सीटी आने का वेट। तो खिचड़ी भी बन गई है और काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। तो चलिए करते हैं गर्मा गर्म खिचड़ी को सर्व। तो खिचड़ी का जो मज़ा होता है ना, वो आता है घी दही पापड़ अचार के साथ। लेकिन आज पापड़ भी नहीं है और दही तो इस मौसम में हम खा ही नहीं सकते हैं, और अचार खाने का आजकल मन नहीं हो रहा है। तो बस घी है तो घी डालूंगी मैं थोड़ा सा खिचड़ी के ऊपर, और बाकी पकौड़ियाँ।
तो ये रही मेरी थाली, और ये जो मेरी थाली है वो है आज कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों मिक्सअप थाली। तो ये खिचड़ी और ये पकौड़ी तो मैंने बनाई, वो आपने देख ही लिया है। और एक गाजर का हलवा, और ये घुघुते बोलते हैं इन्हें यहाँ पे। जैसे मतलब हम लोग रोट बनाते हैं ना, तो रोट तो हम वैसे बनाते हैं आटा गूंद के और फिर रोट आने में करके तब बनाते हैं। यहाँ पे इस टाइप से बनाते हैं। तो ये और ये भेजा है नीचे भाभी ने। तो जो ये वाले होते हैं ना घुघते, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब चाय वाय के साथ एज अ स्नैक्स खा सकते हैं। जैसे हम रोट बनाते हैं उसी टाइप से ये बनते हैं। तो भाभी लोगों ने कल रात को बनाए, तो शायद इनमें भी मतलब गुड़ का पानी डाल के आटा लगाना होता है जैसे रोट के लिए बनाते हैं। और ये ऐसे मतलब ऐसे रहते हैं, ऐसा शेप, या फिर जैसे भाभी ने ऐसे बना रखा है जैसे ये शक्कर पारे बनते हैं ना, उस टाइप से ऐसे बनाते हैं इनको। तो सीखूंगी मैं कभी, जब भी मतलब यहाँ के जो भी शुभ कार्य होता है ना उसमें ये बनता ही बनता है। तो मैं सीखूंगी कभी भाभी से कि कैसे बनाते हैं इनको। तो चलिए फिर इंजॉय करते हैं आज का लंच। तो मतलब ब्रंच है ये, ब्रेकफास्ट और ये जो लंच है वो साथ ही हो रहा है आज। तो चलिए फिर खाते हैं खिचड़ी। तो ये मलाई जो मैंने कल रात को की थी वो मतलब नहीं बन रहा है उसका बटर, क्योंकि ठंडा ना बहुत ज़्यादा है, और ये टेम्परेचर मतलब नहीं मेंटेन हो पा रहा है इसका। तो मैंने इसमें क्या किया था ना, गर्म पानी भी डाला था, लेकिन नहीं हो पा रही है ये मलाई, नहीं जम लग पा रहा है इसमें मक्खन। तो अभी मैंने इसको क्या किया, मैंने गर्म करने को रख दिया है, और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही बनाऊँ मैं इसका घी। तो देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। तो ये अभी ऐसा बन चुका है ना कि जैसे मतलब केक पे लगाने वाली क्रीम होती है ना, बिल्कुल वैसा हो गया है ये। तो मैं सोच रही थी कि चलो मक्खन बन जाता तो जो पानी था वो अलग हो जाता और बटर थोड़ा काम भी आ जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है इस मलाई का। तो अभी खाना वाना खा लिया है, बर्तन मैंने अभी छोड़ दिए हैं, शाम को देखती हूँ क्योंकि ठंडा बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो पहले छत में चलते हैं, कपड़ों की स्थिति देखते हैं, कुछ मशीन के अंदर भी हैं कपड़े, तो देखते हैं कहाँ फैलाते हैं, क्या करते हैं इन कपड़ों का। तो चलिए फिर आप लोगों को भी ले जाती हूँ मैं छत में। ओहो, तो अभी बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बूंदें तो पड़ रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ अगर सोना हो तो कैसे सो सकता है कोई आदमी इस मौसम में। तो ये सारे मेरे कपड़े हैं, ये मैंने धो रखे हैं आज के, और कुछ मशीन के अंदर भी हैं। तो देखते हैं। तो ना हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, बारिश है कि पाला है पता नहीं, लेकिन ये कपड़े ना यहाँ पे नहीं सूख पाएंगे, इनको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर पहले इन कपड़ों को हटाते हैं यहाँ से, और एक ही जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा इन कपड़ों को। तो मैं छत में आई थी, तो मुझे ये जो पेड़ है ना, ये वाले, ये राई के, तो ये भी ना काफ़ी सूख से गए हैं। तो मुझे ये भी निकालने थे, लेकिन मैं ना इनको निकाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन धूप होती है उस दिन मेरा ड्यूटी टाइम होता है, जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ उस दिन ऐसे मौसम रहता है। तो इसको सुखाने के लिए ना धूप चाहिए होती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको फ्रंट कैमरे से। तो ये ऐसा है ना, ये जो सूख सूख से गए हैं तो इनके वो थोड़ी सी धूप चाहिए होती है, तभी जाके ये अच्छे से होते हैं। तो यहाँ पे देखो मेथी भी कितनी अच्छी हो रही है, और टमाटर तो हो ही रहे हैं। तो पहले मुझे इस पेड़ से, मैं कह रही थी ना, उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि होंगे। ले, और ये पता नहीं ये किस चीज़ की सब्जी जम रही है, ये सब्जी है घास है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है इसका। तो अब मुझे पूछना पड़ेगा नीचे आंटी लोगों से, आंटी ये है क्या। और यहाँ पे राई भी जम रही है, तो पाले की वजह से ना नहीं हो पा रहा है यहाँ पे कुछ इन बैग्स में ना। तो ये देखिए पीलापन आने लग गया है ना, अब इनमें रेड हो जाएंगे टमाटर भी कुछ दिनों में। तो अभी अच्छे से फूल लग रखे हैं, तो पानी डालूंगी इनमें अभी शाम को अगर बारिश नहीं हुई तो। और ये मेथी भी ले जाऊंगी मैं तोड़ के, क्योंकि हो गई है ये मेथी अभी खाने लायक। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आप लोगों को अपने
जो किचन गार्डन है उसका अपडेट भी दिया है। तो मैं आई थी तो सोचा चलो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है मेरा किचन गार्डन। तो आजकल कुछ नहीं जम पा रहा है यहाँ पे पाला गिर रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। तो और मैं छत में आती भी बहुत कम हूँ, क्योंकि शाम को जब मैं घर पहुँचती हूँ तब तक तो अंधेरा हो जाता है, फिर आके क्या फ़ायदा। तो अभी मशीन में भी कपड़े रखे हुए हैं मैंने, वो भी मुझे कहीं ना कहीं सुखाने के लिए डालने पड़ेंगे, नहीं तो बदबू आ जाएगी। तो आदमी लोगों का बढ़िया है, बस कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, और अपना खाया पिया सोए उठे बैठे बस टाइम पास ऐसे हो जाता है उनका दिन भर। और हम लोग तो ऐसा ना लेटा भी नहीं जाता है इतनी देर तक, अगर लेटेंगे ना तो कमर दर्द होना शुरू हो जाता है कि कैसे लेटें। काम खाना खाने के लिए बैठो तो 10 काम नज़र आते हैं, अभी ये भी करना है वो भी करना है। तो ऐसे हो जाता है हम लोगों का, मतलब धूप हो बरसात हो कोहरा हो ठंड हो कुछ भी हो, काम तो बस रेगुलर होने चाहिए, काम में कोई कमी नहीं आती है। तो यहाँ पे रख दिए मैंने अभी कपड़े निकाल के। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने के लिए, तो मैंने आज सारे धो दिए हैं। अब सूख लेंगे आराम से, जब तक सूखेंगे, फिर बार बार मशीन नहीं लग पाती है। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे और मशीन के कपड़ों का भी करते हैं कुछ इंतज़ाम। तो बारिश अब स्टार्ट हो गई है, ये बारिश ही हो रही है। तो खाना वाना खाने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकले हैं उत्तरायणी मेले के लिए। तो कौथिक जो होता है वो लग रखा है यहाँ पे हल्द्वानी में, तो आज ख़त्म हो गया है, मतलब कल ख़त्म हो गया था, लेकिन हम आज जा रहे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो सामान है वो हो वहाँ पे। तो मुझे थोड़ा सा घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेके आनी थी, तो जो मैं सोचती हूँ कि शॉप से लेके कोई फ़ायदा नहीं है, महंगी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, तो मैं यहाँ जा रही हूँ मेले में, थोड़े रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। तो देखते हैं अंदर शॉप्स लगी हुई है कि नहीं लगी हुई हैं, कहीं हट तो नहीं गई हैं, लेकिन बाहर मतलब भीड़ देख के लग रहा है कि थोड़ी बहुत शॉप्स लगी हुई हैं। तो बहुत ही कम हो गया था मेला, मतलब कल लास्ट हो गया था। ये थोड़ा अपना सामान निकाल रहे थे, इस वजह से इन्होंने अपनी शॉप्स लगा के रखी हुई हैं अभी तक। तो पहाड़ी सारी चीज़ें आ रखी हैं यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं गडेरी, जो हम जिसको हम बोलते हैं पिंडालू, तो यहाँ पे बोलते हैं गडेरी, और नींबू। और ये शॉप्स कुछ लगी हुई हैं कोट वगैरह की, और ये मैट्स वगैरह। तो मुझे मैट्स भी लेने थे, तो इस वजह से आई थी मैं मेनली, मतलब मैट्स लेने के लिए। तो मैट्स देख रही हूँ मैं अभी। तो पहाड़ी बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, और बाहर वाले लोगों ने भी लगा रखी थी यहाँ पे जो शॉप्स होती हैं। तो थोड़ी बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ नहीं थी आज। अगर हम 2-3 दिन पहले आते तो हमें बहुत अच्छा सामान मिलता और बहुत ही अच्छे प्राइस पे भी मिलता, लेकिन वही था कि हमारे पास इतना टाइम था नहीं यहाँ आने का। आज भी ऐसे मूड बन गया कि चलो चलते हैं वहाँ देख के आते हैं, तो बस हम आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मैट ले लिए हैं। तो कपड़ों में भी साड़ी सूट वगैरह और कोट वगैरह सभी चीज़ें थी, और खाने के स्टॉल सबसे ज़्यादा लगे हुए थे यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि होता ही है लोग मेले में आते हैं तो खा पी के जाते हैं अच्छे से। तो सब कुछ लगा हुआ था यहाँ पे, चाउमीन मोमो टिक्की जो भी आप खाना चाहो। और ये जो शॉप थी इसमें कुछ सजावट की चीज़ें थी, तो जो मैंने नहीं ली हैं क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं। तो कल यहाँ पे सिंगर्स वगैरह आ रखे थे, जो उत्तराखंडी सिंगर्स हैं वो आए हुए थे, लेकिन वो रात को 11 बजे से था वो वाला प्रोग्राम, तो नहीं आ पाए हम उस प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे वही सब जो मतलब प्रतियोगिता होती हैं उनमें जो इनाम वगैरह दिया जाता है वो हो रहा था यहाँ पे। तो बहुत सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ था हर चीज़ के लिए। तो बस अभी यहाँ पे ये जो अचार वचार है, राजस्थानी अचार था, पहाड़ी अचार था, हर टाइप का अचार रखा हुआ था यहाँ पे।
और ये रही पहाड़ी दाल, नमक और अचार, ये सब था यहाँ पे। और ये पहाड़ी अरबी, जिसको मतलब यहाँ पे गडेरी कहते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अपनी फेवरेट शॉप पे। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है किचन के लिए ख़रीदारी करना। तो किचन का इतना सारा सामान था यहाँ पे, तो ये पॉट्स वगैरह देख के ऐसा हो रहा था कि ख़रीद लेते हैं, लेकिन वही है ना, इनकी अगर केयर ना होना तो ये टूट फूट जाते हैं, तो इनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। इस वजह से नहीं लिए मैंने, नहीं तो मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। तो आज इन्होंने प्राइस भी ठीक किए हुए थे, तो मुझे ख़रीदने थे कप। तो कप के भी एक एक पीस बचे हुए थे अलग अलग कलर में। हमें चाहिए थे 6 कप, तो वो मिल नहीं रहे थे, तो वो भैया भी ढूंढ भी रहे हैं। और अगर मिल जाए एक ही 6 कप का सेट, तो वो भी देख रहे हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं मेले से, और मेले का आज लास्ट दिन था, लेकिन जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी थोड़ी बहुत घर का सामान, वो मुझे मिल गया है। मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको कल बताऊंगी। तो अभी आज मुझे खाना वाना कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि दिन की जो खिचड़ी थी वो भी बची हुई है। और यहाँ पे अभी चाय बन रही है, और वहाँ पे मैं थोड़ी सी पकौड़ी गर्म कर रही हूँ चाय के साथ खाने के लिए। तो 6:30 हो गए हैं। और यहाँ पे जो ये घी था, ये घी मैं गला रही हूँ, उसी टाइप से गला रही हूँ जैसे मतलब मलाई गलाते हैं, क्योंकि इसमें मक्खन बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। तो बस ब्लॉग का एंड करना था मुझे, तो सोचा चलिए ब्लॉग का एंड भी कर लेती हूँ। तो अभी करते हैं यहीं पे ब्लॉग का एंड। मिलूंगी मैं आपको अब कल के ब्लॉग में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।